मैं सुरेंद्र किनाणा आप सबका समाज सीरीज के भाग 2 में स्वागत करता हूं। पिछली सीरीज में इसी सीरीज की पिछले भाग में हमने समाज की वर्तमान में जो चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं उनको लेकर के थोड़ा सा चित्रण हम सब ने आपके सम्मुख रखा था। आज जो घटनाएं घट रही हैं इनके पीछे कारण क्या है, ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, उसी को लेकर के आज हम मुख्य रूप से जिनके ऊपर समाज टिका हुआ है, जिनके कारण समाज बनता है, उन्हीं मुख्य 4 बिंदुओं पर नेता, पुलिस, न्यायपालिका और प्रेस, इन्हीं 4 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान में इनका स्वरूप कैसा है, ये कैसे बन गए हैं, इनका कर्तव्य क्या था और आज इनकी वर्तमान की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम नेता पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में पूरे देश भर में चाहे सबसे निचले स्तर पर जो गांव है उसमें प्रधान सरपंच को से लेकर के और जो हमारे देश का सबसे ऊपर का जो सदन है संसद, वहां तक की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सभी इन पदों पर, नेताओं के इन पदों पर अधिकांश आधे से ज्यादा संख्या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की है। अभी मैं संसद के आंकड़ों को देख रहा था तो उसके जब आंकड़े देखे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 2004 में जो हमारे सांसद चुने गए थे उसमें जो अपराधी प्रवृत्ति के जो सांसद थे, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, बड़े बड़े हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार तक के मुकदमे जिन पर दर्ज थे, लगभग 128 सांसद ऐसे थे जिन पर मामले दर्ज थे और 2009 में वही संख्या बढ़ करके लगभग 162 हो गई। 2014 की बात करें तो वही संख्या बढ़कर 185 हो गई और अभी वर्तमान जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, अगर उसके आंकड़ों की बात करें तो वो संख्या बढ़ करके 233 हो गई। हर योजना में इन की संख्या बढ़ रही है और अगर दूसरे सदन की बात करें, राज्यसभा, उसमें भी यही स्थिति है। लगभग आधे के आसपास हमारे लिए जो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जिन पर समाज को आगे बढ़ना होता है, ऐसे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आधे से ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के हैं। अभी एक पिछले दिनों एक कानून बना था हमारी महिलाओं को लेकर के, स्वतंत्रता के नाम पर, स्वतंत्रता की आजादी के नाम पर कोर्ट ने वो कानून बना दिया। अगर सरकार चाहती तो उसको बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कानून क्या कि कोई भी महिला, वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, अगर वो 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो अपनी स्वतंत्रता से शादीशुदा महिला भी किसी भी दूसरे पुरुष के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बना सकती है, उसके साथ रह सकती है, उसके साथ भाग सकती है, उसके साथ किसी भी प्रकार का वो व्यवहार कर सकती है। तो विचार करें, क्या इससे समाज उन्नति प्राप्त करता है या समाज टूटता है? यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा होता है प्रजा धीरे धीरे वैसी ही बन जाती है। और वर्तमान में हमारे जो राजा लोग हैं, जो हमारा नेतृत्व करते हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, वो अधिकांश अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो समाज उसी तरफ जा रहा है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरा जो मुख्य जो स्तंभ है समाज को
जो रक्षा देता है, सुरक्षा देता है, पुलिस। पुलिस की स्थिति भी बड़ी भयावह है। सबसे पहले तो पूरे देश भर में लगभग 700 लोगों के ऊपर एक पुलिस कर्मचारी है, 700 लोगों की सुरक्षा के लिए। और पूरे देश की बात करें तो पूरे देश भर में लगभग 1/4 पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, जिनको अब तक भरा नहीं गया, ना उनको भरा जा रहा है। और पुलिस की कार्यशैली की अगर बात करें, जिन भी लोगों का पुलिस के साथ कभी आमना सामना हो जाता है, कोई मामला हो जाता है किसी का, तो वो सब जानते हैं कि पुलिस की स्थिति क्या है। अगर 2 लोगों का सामान्य सा कहीं गांव में, मोहल्ले में झगड़ा हो गया तो पुलिस वाले उसको बुला लेते हैं थाने में, और वहां पर अगर दोनों का आपस में उनकी सहमति भी बन जाती है, उनका राजीनामा भी हो जाता है, तब भी पुलिस खर्चे पानी के नाम से अपने दलालों के माध्यम से उनसे 500, 400, 1000 रुपए, 2000 रुपए उनसे ले लेते हैं। ये वर्तमान की स्थिति है पुलिस की। पूरे देश भर में पुलिस की अगर विश्वास की बात करें, जनता में वो कितना विश्वास पैदा कर पाई है, तो हम सब जानते हैं। पुलिस के नाम कहीं पर भी अगर पुलिस का नाम आ जाता है तो सब ये कहते हैं कि वहां अगर मामला चला गया तो कुछ ले दे करके निपटेगा। अभी पिछले दिनों, अभी लॉकडाउन में हमारे साथ ये घटना घटी। हमारे गांव में किनाना में एक ठेकेदार शराब का लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से शराब बेच रहा था। हमारे युवकों ने उसका विरोध किया, और उसने विरोध करने के बाद उसी ने हमारे युवकों पर पिस्तौल तान दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। और फिर कुछ वहां झगड़ा हुआ तो पुलिस को उसने ले दे करके, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति था, हथियार रखता है, और मामला हमारे ऊपर दर्ज करवा दिया। और यहां तक कि 5 लाख रुपए छीन ले गए, SC/ST का एक्ट बनवा दिया। हमारे युवक कई दिन तक जेल में रह करके आए। और उस जो SC/ST का धारा लगवाई, उसमें आपको आश्चर्य होगा कि 5 युवक तो SC जाति से हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, उन पर भी SC/ST लगवा दी। और मैं ये घटना इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि जो जांच अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी आज इस रिश्वत के और इस आपस के, इस भाईचारे के, इस लेन देन के मामले में उलझे हुए हैं। DSP साहब ने ठीक से जांच नहीं की और हम सबको इसमें उलझा दिया। अब मामला कितने दिन तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये वर्तमान की पुलिस की कार्यशैली है। कोई भी इससे संतुष्ट नहीं है। जो हमारे समाज की रक्षक है उससे आज कोई संतुष्ट नहीं है। तीसरा स्तंभ, हम बात करते हैं न्यायपालिका की। एक आम नागरिक को अगर उसका मुकदमा, किसी गरीब आदमी का मुकदमा अगर न्यायालय में चला जाता है तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान की स्थिति क्या है। न्यायालय में मुकदमा गया तो वर्षों लग जाते हैं निपटने में। और अगर व्यक्ति को मामला आगे लड़ना पड़ जाए, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ जाए, तो गरीब आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां के वकीलों की जो फीस है बहुत भारी भरकम होती है। और व्यक्ति अगर संघर्ष, उसका मामला सही है, अपने हक के लिए अगर वो लड़ता भी है तो बीच में ही अपनी लड़ाई को उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन सब उसका दांव पर लग जाता है। तो हमारे देश में न्याय पाना बहुत महंगा हो गया है और बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज हमारे देश में लगभग 3.5 करोड़ मामले ऐसे हैं जो लंबे समय से लंबित पड़े हैं। आश्चर्य होगा, कुछ मामले तो ऐसे हैं जो 60 वर्ष से लंबित पड़े हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जो 30 वर्ष से लंबित पड़े हैं। और प्रति वर्ष लगभग 50 लाख नए मुकदमे आ जाते हैं। और अभी एक दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज ने पीछे एक बयान दिया था कि जिस गति से वर्तमान में हमारे देश में मामलों को निपटाया जा रहा है,
अगर उसी गति से ये मामलों को निपटाया गया तो वर्तमान में जितने लंबित मामले हैं इनको निपटाने में लगभग 400 वर्ष लग जाएंगे। तो आप विचार करो कि हमारी न्याय व्यवस्था आज कैसी हो चुकी है। न्यायपालिका पर जो आज जजों की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है, आधे पद खाली पड़े हैं। तो न्याय पाना इस देश में बहुत महंगा और बहुत देर का विषय हो गया है। और जो अगला जो स्तंभ है जो न्याय के लिए किसी के लिए मांग उठाता है, मीडिया, प्रेस। हम सब जानते हैं, आज जब न्यूज चैनल को खोलते हैं तो देखते हैं वहां पर नेताओं का ही गुणगान चलता है। अधिकांश चैनल ऐसे हैं जो पार्टियों के और नेताओं के हैं। तो मुख्य आज जो पत्रकार हैं, स्वतंत्र रूप से बोलने का, लिखने का किसी में सामर्थ्य नहीं बचा है। या तो नेताओं की चाटुकारिता करते हैं या फिर पैसा कमाना ही उनका मुख्य ध्येय बन के रह गया है। निष्पक्ष रूप से जो देश में आज जो आवश्यकता है, जो हमने अभी चर्चा की, इस प्रकार के मुद्दे मीडिया को उठाने चाहिए, परंतु मीडिया उठाती नहीं है। उनका तो केवल एक ही ध्येय बन गया है कि पैसा कमाना है और अपनी प्रसिद्धि पानी है। समाज किससे बनेगा, समाज के लिए आवश्यक क्या है, ये सब बातें उठाना मीडिया के बस की बात आज मैं समझता हूं नहीं रही। तो आज हमने इन 4 बिंदुओं पर चर्चा की है और ऐसा नहीं है कि हम केवल समस्याएं ही उठाएंगे। इस सीरीज के अंत में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस सीरीज के अंत में हम इन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ेंगे, उन योजनाओं की तरफ बढ़ेंगे जो मिलकर के हम सब आपके सम्मुख रखेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज के, इस समाज के इस भाग के ऊपर अपने विचार साझा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।